Good morning, students. This is Mohammad Moeed. Today, we are again here to discuss more about algebraic expressions. In the previous lecture, we have discussed about the addition and the subtraction of an algebraic expression. Today, we are here for the multiplication of the algebraic expression. तो थोड़ा सा पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं दैट वी हैव लर्न इन द प्रीवियस लेक्चर दैट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विच टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट एंड विच टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस वी हैव टू ऐड. मैंने आपको बताया था कि वी हैव टू ऐड ओनली लाइक टर्म्स. अगर लाइक टर्म होंगे तभी हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे. लाइक टर्म्स वी हैव टू फाइंड अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल्स. इफ द कांस्टेंट विल बी सेम, then these are not like terms. If we are going to add them, then we are unable to add because both are having a different variable. So these are unlike values, so we are unable to add or we are unable to subtract it. If we are going to change the variable here x y, और अगर मैं यहाँ पर भी x y ले लूँ तो it means both are having the same variable. If I am going to subtract it, so it's 2 minus 3 is minus 1 and xy. If we are going to add them, अगर मैं इसको add करता हूँ तो ये हो जाएगा 5xy. It means we can only add or subtract the like terms. But in the case of subtraction, like का होना ज़रूरी नहीं है. वही आज समझेंगे हम, वही सीखेंगे हम. मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वन मोनोमियल, टू मोनोमियल, एक से ज़्यादा होते हैं उनके केस में. अब मोनोमियल्स क्या है, बाइनोमियल क्या है, वो समझ लेते हैं थोड़ा सा. इफ एनी एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल. इफ टू टर्म्स आर देयर, बाइनोमियल. इफ हैविंग थ्री टर्म्स आर देयर, ट्राइनोमियल, एंड सो ऑन. फिर आगे वालों को बोल देते हैं पॉलिनोमियल. अब मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल कैसे हुए ये बने बाय द साइन ऑफ प्लस. अगर है माइनस होगा तब. अगर किसी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई है तो वो एक ही टर्म कहलाता है. अगर इसमें कहीं प्लस होगा तब ये दो टर्म बनते हैं. एक और साइन आ जाएगा प्लस या माइनस का तो तीन टर्म हो गए. ठीक है, लाइक दिस. अगर इसमें मल्टीप्लाई आ गया तो ये दोनों एक ही कहलाएंगे, तो 1 2 3, तब ये ट्राइनोमियल कहलाएगा. तो इट मीन्स जो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल बनते हैं ये टर्म्स के अकॉर्डिंग बनते हैं. एक टर्म मोनोमियल, दो टर्म बाइनोमियल. टर्म्स कैसे बनते हैं? बाय द सेपरेशन ऑफ दिस साइन ऑफ प्लस और माइनस. अगर किसी भी नंबर या वेरिएबल या फिर किसी चीज़ के बीच में प्लस या माइनस लग जाए इन इक्वेशन, इन एक्सप्रेशन, तो वो टर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है. उसके टर्म्स और बढ़ जाते हैं. अगर एक भी साइन नहीं है प्लस माइनस का तो एक ही टर्म रहेगा. एक साइन आ गया तो दो टर्म, दो साइन आ गए तो तीन टर्म. इस तरीके से टर्म्स बनते हैं. तो हम आज वही सीखेंगे. एक टर्म की मल्टीप्लिकेशन, दो टर्म की मल्टीप्लिकेशन, तीन टर्म की मल्टीप्लिकेशन. तो पहले हम बात करते हैं वन टर्म की. सपोज एक नंबर है मेरे पास 2x और अनदर नंबर 5x. दोनों की मल्टीप्लाई करनी है. तो बिफोर वी गोइंग टू मल्टीप्लाई इट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मल्टीप्लाई द कांस्टेंट नंबर्स, कांस्टेंट वैल्यूज. कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन x इंटू एक्स, देन वेरिएबल्स. तो ये 10 हो गया. अब वी नो डेट, हमने पढ़ा था इन द चैप्टर एक्सपोनेंट्स, इफ वी आर हैविंग अ सेम बेस एंड अ डिफरेंट पावर वी हैव टू ऐड देम. अब इसके ऊपर पावर 1 है, इस पर भी पावर 1 है, सेम बेस है, तो क्या हो जाएगा? पावर्स ऐड हो जाएंगी. तो हमारा आंसर आ गया 10x स्क्वायर या 10 इंटू एक्स टू द पावर 2. इस तरीके से सॉल्व करते हैं. अगर सेम वेरिएबल होता है तो पावर ऐड होते हैं, और सेम वेरिएबल नहीं होता है तो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई के केस में आते हैं. एक और एग्जांपल देखते हैं डिफरेंट का. 2xy इंटू 3z. अब इसमें क्या करेंगे? कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट से कर देंगे और वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो हो जाएगा 6. अब सभी डिफरेंट वेरिएबल इसके अंदर हैं तो ये x y z आंसर आ जाएगा. कोई पावर ऐड नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, बिकॉज
हेयर द वेरिएबल्स आर डिफरेंट। इसी में और एग्जांपल लेते हैं हम। 2x² y मल्टीप्लाई बाई 5x² y टू द पावर 5। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मल्टीप्लाई द कांस्टेंट वैल्यूज 2 मल्टीप्लाई बाई 5, देन वेरिएबल्स x², x एक साथ लूंगा मैं, जो लाइक टर्म्स हो गए, y और y में एक साथ लूंगा, ठीक है। 2 5 जा 10 इंटू, अब हेयर द बेसिस आर सेम, देन वी हैव टू ऐड द पार्स, तो ये 4 हो गया। सिमिलरली हेयर एट द पार्स ये 6 हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, तो आंसर विल बी 10x टू द पावर 4 y टू द पावर 4, दैट इज अवर आंसर। यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाना जरूरी नहीं है, वी अंडरस्टूड कि हमें पता होता है कि अगर 2x लिखा है इट मीन्स 2 इंटू x होता है ये, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये होता है डिफरेंट के साथ। ऐसे ही और भी आते हैं, जब कुछ वेरिएबल्स सेम होते हैं और कुछ वेरिएबल्स डिफरेंट होते हैं या नेगेटिव फॉर्म में है कोई नंबर, जैसे 2x² इंटू 5y(z²). तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मल्टीप्लाई द कांस्टेंट वैल्यूज, देन x, अब x का एक ही है, अब दोनों y ले लूँगा मैं एक साथ में, y टू पावर कुछ नहीं है 1 मान लेता हूँ, इंटू z²। 5 टू द 10 माइनस का 10, x सिंगल है हमारे पास तो x आ गया, एंड y² इंटू y टू पावर 1 ये हो गया y टू द पावर 2 + 1 3 इंटू z²। दिस इज अवर आंसर। तो जो वेरिएबल सेम होते हैं उनकी पावर ऐड होती हैं, कि हमने लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था। द नंबर द हैविंग अ बेस या एनी वेरिएबल हैविंग अ बेस सेम, वी हैव टू, इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन वी हैव टू ऐड द पार्ट्स। तो ये हमारी इसमें कंडीशन अप्लाई हो गई। तो ये तो था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन टर्म, मतलब मोनोमियल का। अब 1 के साथ 2 की आती है। अब 1 नंबर है, 1 के साथ हम 2 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। सपोज मुझे 2x की मल्टीप्लाई 5x + 2 से करनी है, अब मैं कैसे करूँगा? तो हेयर वी हैव टू यूज द लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होती है प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? इसकी मल्टीप्लाई एक बार इससे करूँगा, फिर एक बार इससे करूँगा, तो इट मीन्स 2x इंटू 5x, साइन क्या है बीच में प्लस का, 2x इंटू 2, 5 2 ज़ा 10, x और x मल्टीप्लाई में है, यहाँ भी x की पावर 1, यहाँ भी x की पावर 1, तो हो गया x की पावर 2, x टू द पावर 2 प्लस 2 2 ज़ा 4, दैट इज 4x। नाउ हेयर द पावर इज 2 ऑफ x और यहाँ पे पावर क्या है इज 1, इट मीन्स दे आर नॉट सेम। अगर ये सेम होते देन वी हैव टू ऐड देम। हेयर द पावर्स आर डिफरेंट, देयरफॉर दे आर अनलाइक वैल्यूज। तो दिस इज आवर आंसर। आप इस पर 1 लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है। तो इस तरीके से हम दो टर्म्स को एक के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सिमिलरली वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 टर्म्स। हम इसी तरीके से 3 टर्म्स को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक बार इससे फिर इससे, मतलब इसी की मल्टीप्लाई तीनों से होगी। 4 टर्म्स में केस में भी यही होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 2x इंटू 5x प्लस, अगर सपोज यहाँ मल्टीप्लाई है या माइनस ले लेता हूँ मैं साइन से, ये हो जाएगा 2x इंटू 2y, अब प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का साइन आ गया 2x इंटू 5। नाउ सॉल्व इट, 5 2 10, x इंटू x, 1 पावर तो x² प्लस 2 2 4, बोथ हैविंग अ डिफरेंट वेरिएबल, तो xy प्लस माइनस माइनस 5 2 10 और x, ऑल आर अनलाइक। तो दिस इज आवर आंसर। 4 के साथ में ये होगा, 5 के साथ में भी यही होगा। हम एक से उसकी मल्टीप्लाई करते रहेंगे। अब बात करते हैं 2 और मोर टर्म्स आर हैविंग एंड देन वी हैव टू मल्टीप्लाई। सपोज 2x + 5 एंड सेकेंड नंबर इज 5x + 9। तो इन दिस केस हाउ टू मल्टीप्लाई, हाउ टू सॉल्व इट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 विथ बोथ द नंबर्स। मैं 2 से दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, देन उसके बाद गोइंग टू मल्टीप्लाई 5 टू बोथ द नंबर्स। कैसे सॉल्व होगा देखिए, तो 2x इंटू 5x प्लस फिर 2x इंटू 9, इसकी मल्टीप्लाई दोनों से होगी। अब इसकी दोनों से करेंगे, प्लस 5 इंटू 5x, नाउ फ्रॉम 9 टू द 9 प्लस 5 इंटू 9। नाउ सॉल्व इट, 5 2 ज़ा 10, x इंटू x, पावर 1 है दोनों पे,
एक्स स्क्वायर प्लस 9 टू ज़ा 18 एक्स प्लस 5 5 ज़ा 25 एक्स 9 5 ज़ा 45। इफ़ हेयर देर इज नो लाइक टर्म, यही हमारा आंसर आ गया। अगर कोई लाइक टर्म है इसके अंदर, इफ दे आर गोइंग टू ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो हमें पहले ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इफ दिस इक्वेशन हैविंग अ लाइक टर्म्स, अब चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स बोथ द नंबर्स आर लाइक, ये दोनों लाइक हैं, बाकी सब डिफरेंट हैं, अनलाइक हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे हम। अगर सब्ट्रैक्ट होता देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। तो 10x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 18 कितना हो गया 43 x प्लस 45। नाउ ऑल द वैल्यूज आर डिफरेंट एंड अनलाइक, तो दिस इज आवर आंसर। इस तरीके से हम टू और मोर टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगर हम बात करें वन नंबर हैविंग अ टू टर्म्स एंड अनदर नंबर हैविंग अ टू और मोर टर्म्स, जैसे 2x प्लस 5, नाउ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई 3x माइनस XY प्लस 2Z प्लस 18 लाइक दिस। इस टाइप के नंबर को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो वही सिमिलर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई फ्रॉम दिस, फिर इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, फिर 5 की मैं ऐसी सिमिलर सबसे करूंगा ऑल द नंबर्स। इसको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। इसकी इससे करेंगे तो 2x इक्वल्स टू आएगा 2x मल्टीप्लाई बाय 3x। नाउ 2 की मल्टीप्लाई इससे, प्लस माइनस 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 2x इंटू 5xy। नाउ फ्रॉम दिस प्लस 2x इंटू 2z। नाउ फ्रॉम दिस प्लस, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 2x मल्टीप्लाई बाई 18। नाउ फ्रॉम द 5 प्लस 5 इंटू 3x। फ्रॉम दिस प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 5xy। इसकी इससे करेंगे प्लस 5 इंटू 2z प्लस 5 इंटू 18। नाउ सॉल्व इट। ये हो गया 3 टू जा 6 x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू जा 10। अब x और x क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और y अकेला है तो y दिस, प्लस 2 टू जा 4 एंड बोथ हैविंग डिफरेंट वेरिएबल तो xz, प्लस 18 टू जा 36 x। अब यहाँ पे आइए 5 3 जा 15 x माइनस 25 xy प्लस 10 z प्लस 90। If we are having a like terms then we have to add or subtract. If there is no like term so this is our answer. अब मैं देखता हूँ उसमें कोई like है या नहीं है। हाँ, ये दोनों मुझे like मिल गए, x और x like मिल गए मुझे। ये xy है, ये xz है, तो ये अनलाइक है, z अकेला है, बाकी सब अकेले हैं, तो हमारे पास खाली एक ही like है, तो बाकी हम एज इट इज़ राइट कर देंगे जस्ट, और जो अनलाइक हैं वो ऐसे ही आ जाएंगे, और जो लाइक हैं उनको हम ऐड कर लेंगे। 36 यहाँ साइन रह गया, 15 प्लस का 15 आएगा, सॉरी ये 3 5 प्लस 15, तो 36 प्लस 15 इट्स 51x माइनस 25xy प्लस 10z प्लस 90। तो ये हमारा आंसर हो गया। आंसर क्यों हो गया? बिकॉज ऑल द नंबर्स हैविंग, ऑल द टर्म्स हैविंग अनलाइक वैल्यूज, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स जेड, एक्स वाई जेड और 90 सब में ही डिफरेंट आ रहा है। तो ये हमारा केस पूरा सॉल्व हो गया, मतलब हमने इसको पूरा सॉल्व कर लिया लास्ट तक, टिल लास्ट। इसको आप एक दूसरे वे में भी सॉल्व कर सकते हैं, आप वो भी देख लें। अगर आपको वो इजी लगता है देन यू कैन सॉल्व दैट मेथड। एक मैं इसका अल्टरनेट मेथड आ रहा हूँ, अल्टरनेट मेथड है, अगर आपको ऐसे सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मुझे 2x प्लस 5 की मल्टीप्लाई 2x से करनी है, तो हम इसको बाई कॉलम मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं, इंटू 2x इस तरीके से। इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे करूँगा, मैं 5 2 10, ये 10x हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा, बीच में साइन प्लस का, प्लस ये गया, ये हो गया 4 2 2 4 और x इंटू एक्स स्क्वायर। आप बाई द कॉलम मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसे ही 2 टर्म्स को हम सॉल्व कर सकते हैं बाई अल्टरनेट बाई दिस। किस तरीके से सॉल्व करेंगे? 2 होगा तो जैसे 2x प्लस 5 इंटू
5y प्लस 2x। पहले मैं इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से करूँगा, फिर इन दोनों की करूँगा। कैसे करना है देखिए, 5 2 10 x, 2 2 4x²। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा, बट आपको ध्यान ये रखना है, आपको लाइक के नीचे लाइक लिखना है, एक्स के नीचे एक्स लिखना है और x² के नीचे x² लिखना है। अगर अनलाइक आ रहा है तो आपको उसके नीचे नहीं राइट करना है, अलग से राइट करना है। मैं समझा रहा हूँ। जैसे 5 5 25y आया, यहाँ पे कहीं y नहीं है तो मैं इसको बाहर को लिखूंगा, क्योंकि मुझे ये किसी के साथ ऐड नहीं होगा या ना सब्ट्रैक्ट होगा। इसकी इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 2 10 xy आएगा, xy भी कहीं नहीं है तो इसको भी मैं अलग लिखूंगा। अब इन दोनों को मैं ऐड कर लूँगा, ये आ जाएगा 25y, ये आ गया हमारा 10x प्लस 4x² प्लस कोई साइन नहीं तो प्लस होता है, ये हमारा आ गया 10xy। और यू कैन अरेंज इट, इसको अरेंज भी कर सकते हैं कि जैसे पहले मैंने x² वाला ले लिया, फिर मैंने x वाला ले लिया, फिर मैंने xy वाला ले लिया, फिर मैंने लास्ट में y वाला ले लिया अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो हम इसको बाय द कॉलम मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम। एक और मेथड बता रहा हूँ मैं ऐसा करने का, अगर आपको वैसे कर पाएँ तो आप वैसे कर लें। 2x + 1 इंटू 3x + 5। एक बार इसकी मल्टीप्लाई दोनों से करना है, फिर इसकी मल्टीप्लाई दोनों से करना है। किस तरीके से करना है देखिए, 2x इंटू 3x + 5, इसकी मल्टीप्लाई से करना है, देन प्लस 1 की मल्टीप्लाई दोनों से करना है। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 5 ये हो गया हमारा 3 2 6 x इंटू x² इसकी इससे करिए 10x प्लस इसकी इससे करिए 3x, इसकी इससे करिए प्लस 5। नाउ एड और सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म्स इफ देयर इज अ लाइक टर्म। तो ये हमारे पास लाइक टर्म है, तो ये जो 6x² प्लस 13x प्लस 5। नाउ देयर इज नो लाइक टर्म, दिस इज आवर आंसर। तो देयर आर मैनी मेथड्स टू सॉल्व दिस, जो आपको ईजी लगे यू कैन अप्लाई दैट method. Hope all you understand this topic of algebraic expression कि how to multiply, और हम एडिशन सब्ट्रैक्शन पहले पढ़ चुके हैं। Today we have completed all the topics in this chapter. Thank you.